राधे राधे। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं, शुक्रवार को जो पड़ने वाला प्रदोष होता है उसको शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और शुक्र प्रदोष की व्रत कथा के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कथा, क्योंकि कोई भी प्रदोष किसी भी दिन का होता है तो उस दिन के नाम से जाना जाता है और उस दिन के नाम से ही कथा की जाती है। जैसे सोमवार को यदि प्रदोष पड़ता है तो सोमवार प्रदोष कहलाता है और उस दिन सोम प्रदोष व्रत कथा कही जाती है। ऐसी शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको शुक्र प्रदोष कहते हैं। तो शुक्र प्रदोष की कथा इस प्रकार से है, क्योंकि कथा हमें अवश्य करनी चाहिए। शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष की तरह है। इस दिन सफेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफेद भोजन आदि कराना चाहिए। भोजन में खीर आदि देना चाहिए, जिससे शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं, समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। क्योंकि शुक्र भोगों एवं सुखों के स्वामी हैं। तो जो शुक्र प्रदोष है उसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा मित्र वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था और पहले 2 मित्रों की पत्नियां भी घर आ गई थीं, परंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते। अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी घरवाली को लेने के लिए ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्र अस्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लाना। किंतु उसने किसी का कहना नहीं माना और वह अपने ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्र अस्त है, अतः अभी विदा कराना उचित नहीं है, किंतु वह न माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने आकर उसका सारा धन लूट लिया। उस वैश्य पुत्र को काफी चोटें भी पहुंचाई। इस प्रकार के अनेकों संकटों को सहन करता हुआ जब वह अपने घर में पहुंचा तो प्रवेश करते ही एक जहरीले सांप ने उस वैश्य को डस लिया और उसके सारे शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की इस प्रकार की दशा को देखकर उसकी नौवधु विलाप करने लगी। इतने में ही उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी कि अभी शुक्र अस्त है, विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का भी कहना न मानकर इन्होंने विदा कराई है। इस कारण इस प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। अतः अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए और शुक्रोदय होने पर आए और तो निसंदेह उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके में वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब शुक्र का उदय हुआ तब वह वैश्य अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक आकर रहने लगा। शुक्रास्त में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह शुक्र प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण हुई। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।